1000 दिन पार निगम की सरकार के हो गए तो लाजमी है कि उपलब्धियों और कमियों के बीच में चर्चाएं सर चढ़ करके बोलने लगी है। आज हर कोई बैठ करके कैपिटल न्यूज देख रहा है, जानना चाहता है कि मेदिनीनगर निगम की सरकार के क्या हाल हैं। और इस हाल में जो हर कोई जानना चाहता था, जिसे सुनना चाहता था, आज हम उनके पास हैं। जी हाँ, समाजसेवी और बड़े नाम जेपीएस पूरा कह सकते हैं कि जो बिजनेस का जो पूरा एम्पायर है, उस जेपीएस एम्पायर के मालिक जीवन प्रसाद सिंह। हम जानना चाहते हैं कि निगम की सरकार के 1000 दिन पार हो गए, जीवन प्रसाद सिंह कहां से देख रहे हैं तब जब पहले निगम की सरकार बनने के दिशा में भी सामने आए थे। हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, नगर पालिका से देख रहे हैं। अब तो निगम बन गया और निगम में कोई काम नहीं हुआ। पहले तो इससे बढ़िया नगर पालिका में काम होता था और निगम में तो कोई काम नहीं हो रहा है। और क्या कहें, मेयर ऐसा है कि उनके बारे में हम क्या बोलें। उप मेयर तो मेरा मान लें कि उप मेयर तो कुछ करते ही भी हैं। हम लोग के जैसे माला टोला में है तो उप मेयर अपना कुछ उपस्थिति जता रहे हैं, काम करते हैं उप मेयर में कोई शिकायत नहीं है। मेयर कुछ नहीं ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान? क्योंकि जहां बातें तो होती है कि सौंदर्यीकरण, नहीं, सौंदर्यीकरण और जनता के बीच में बहुत फर्क है। सौंदर्यीकरण अलग हो गया और जनता के बीच में जाना अलग हो गया। जनता से दुख दर्द समझना चाहिए। सौंदर्यीकरण तो बार बार होगा, सब कोई आएगा, सब कोई करेगा रुपया लूटने के लिए, मगर जनता के बीच में दुख बांटने के लिए कोई नहीं जाता है। सौंदर्यकरण की लेकिन चर्चा होती है कि सुंदरीकरण हो रहा है, तालाब निर्माण हो रहा है, कई तरह के। कहाँ लगता है आपको कि जो वादे किए गए चुनाव के दौरान वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? कौन से वादे? ऐसा है कि तालाब जो है, तालाब एक बार पहले भी बनने के लिए हुआ था। जो पैसा कहाँ गया नहीं गया हम नहीं जानते हैं। जनता पूछेगी तो जनता को पूछना चाहिए। मगर बाद में भी जब तालाब बन रहा है तो तालाब को तो पहले छोटा रूप दिया गया, जब हल्ला हुआ तो अभी थोड़ा उसको वो किया जा रहा है। और तालाब अगर इन साल मान लें कि पानी नहीं रहेगा तो पीने के लिए बहुत आदमी को दिक्कत होगा, लेयर चला जाएगा। तालाब इस माने निगम के लिए बहुत बड़ा वो था। एक मुद्दा आता है कि वो तो कहा आसानी से कह के निकल जाएंगे कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे हमारे पास फंड की कमी है। कैसे बजट को अगर आप भी रहते तो वही होता सब। हमारा कहना है कि सरकार अभी न मान लें कि झामुमो का बना है और कांग्रेस का चाहे जिसी का। पहले तो रघुवर दास ही थे। 2 साल पहले क्या कर रहे थे? 2 साल पहले इनको फंड लाना चाहिए। निगम में आप हैं, भाजपा में हैं, तो आपको लाना चाहिए। तो फंड आता है तो मेरीन ड्राइव की बात होती है। मेरीन ड्राइव तो दिखाया जाता है, ड्राइव तो कुछ है ही नहीं, मेरीन कर दिया जाता है। पैसा रहता है और काम होता नहीं है, लूट मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनने के लिए देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से लगातार पूरा अथक मेहनत हो रहा है। क्या लगता है कि वाकई में जरूरतमंद को, गरीब को आवास देना है या इसके पीछे मंशा कुछ और होती है? इसमें बहुत बड़े बड़े भी लोग ले रहे हैं। लाल कार्ड बहुत के पास है, उसको दिखा के ले रहे हैं। पीला कार्ड दिखा के ले रहे हैं। जिसके पास गरीब है उसको अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हैं, ये तो पब्लिक का रुपया मिल रहा है, हम लोग का कमाया हुआ रुपया मिल रहा है। मोदी जी अपना घर से तो नहीं दे रहे हैं, चाहे सरकार कोई भी अपना घर से नहीं देता है, ये पब्लिक का पैसा जाता है। और गरीब को मिले इंदिरा आवास तो बहुत अच्छा है। आवास एक सामान्य से सवाल जो हर किसी कोई जानना चाहता है, यदि जनरल सीट होता है तो क्या इस बार भी मैदान में मीना सिंह रहेंगी या खुद जीवन प्रसाद सिंह रहनुमा बनने के लिए खड़ा रहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, चुनाव तो अभी हो नहीं रहा है, अभी 2.5 साल बाकी है। आगे मेयर का मैंने आपने कहा कि फॉरवर्ड या जो भी बोले उसको, मैंने जनरल सीट होता है तो जनरल सीट में अगर होगा तो लेडीज नहीं होगा तो जेंट्स होगा तो हम खड़ा होंगे, जीवन प्रसाद सिंह खड़ा होंगे। और अगर मान लीजिए कि लेडीज होगा तो उसको सोचा जाएगा मीना देवी। क्या लगता है कौन सा ऐसा सपना जो आपको लगता है कि अगर हम रहते तो शायद ये काम करते नगर निगम? नगर निगम में पैसा बहुत है, जिससे टैक्स भी बढ़ा दिया गया है।
टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। टैक्स अभी आदमी को पता नहीं कि हमारा टैक्स 6% हो गया, 8% हो गया है, अभी लोगों को पता नहीं है। जब लेने लगेगा टैक्स सरकार, तब लोगों को पता होगा, तब पता चलेगा कि टैक्स 8% है कि 7% है। भाजपा के प्रत्याशियों ने तो कहा था कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं लेंगे। भाजपा के प्रत्याशी तो बहुत कहेंगे, बहुत सुनाएंगे, मगर हाला बोलना नहीं ना है, यहाँ काम करना है। उससे हम उन लोग से क्या बोले हम। पार्टी कोई भी रहे, पब्लिक डाल्टनगंज का है, अब पब्लिक डाल्टनगंज का है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो भी पार्टी हो, आदमी को यहाँ को मिलजुल के काम करना चाहिए। ये नहीं कि निगम बन गया तो हम भाजपा के सीट से जीतल ही तो हमारा भाजपा के लोगों के साथ चलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। निगम अगर मेयर जीता है सभी को लेकर चलना चाहिए, आम पब्लिक को लेकर चले। क्या तकलीफ़ है, कोई अगर नेता जाता है मिलने तो उससे बात करें, उससे ढंग से पूछें कि क्या आपको कटुता है, क्या कठिनाई है, उससे बात करें, तभी समाधान होगा। अगर हम छोटा आदमी हैं, हम अगर जाएं मेयर के पास, अब मेयर साहब मिलवे नहीं करेंगे तो जाने से क्या फ़ायदा है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी न हैं। ये तो नहीं है कि हम लोग को बिजनेस है तो घरे बैठेंगे तो हमको पहुंचा देंगे लोग, नहीं ना, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से होगा। एक तो बात उठती है ना कि सत्ता अगर निरंकुश हो जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी रोल बढ़ जाता है, विपक्ष सामने नहीं आता है, जो बोल आप लोग का विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्या मानते हैं? अभी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है हर जगह, डाल्टनगंज में भी देख रहे हैं कि हल्ला हो रहा है, क्या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने आप देखबे किए कि उसके विरोध में लोग जो आपको ओवरब्रिज था वो सुंदरीकरण का चीज़ है, सुंदरीकरण का चीज़ नहीं ना है। आप अपना बोर्ड टांगते चल रहे हैं नगर पालिका के बिजली विभाग वाला गाड़ी से हैं, वो सब काम अच्छा है, इनको शोभा नहीं देता है। अपना मेयर बने, पब्लिक के बीच में जाएं, दुख दर्द समझें, कुछ देवें लेवें बांटें, अपने हाथ से जस लेवें, तब ना। सत्ता पर बैठना आसान है, लेकिन सत्ता पर बैठ करके जनता के काम के लिए हिमायती बनना आसान नहीं है, और इसके लिए जनता के बीच जाने की जरूरत है। यह कहना है जीवन प्रसाद सिंह का। अब तय आपको करना है कि वाकई में क्या निगम की सरकार 1000 दिन में उपलब्धियों भरा है या कमियां अभाव बाकी है। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। तन्नू नागरी के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।